आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है मीन पर बेस्ड है। देख सकते हैं मीन लिखा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन। यहाँ पर देखिए मीन को कैसे डिनोट किया है, एक्स बार से, ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। हमें यहाँ पे 10 शुरू के जो 10 प्राइम नंबर है उसका मीन निकालना है और हेंस शो दैट, और हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करके दिखाना है कि समेशन 10 और यहाँ नीचे लिखा हुआ i इक्वल टू 1, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्स आई माइनस बार x इक्वल टू 0। हमें ये शो करके दिखाना है कि ये जो पूरा टर्म है ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसको LHS मान लीजिएगा, इसको RHS, तो हम इसको लेकर चलेंगे और सॉल्व करके 0 के बराबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ समेशन का मतलब क्या होता है, ये जो दिया हुआ ये सम है। किसका सम, एक्स आई माइनस बार एक्स, इसका सम। यहाँ पर एक्स आई, यहाँ पे आई क्या है, i इक्वल टू 1 है, तो i इक्वल टू 1 कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर एक्स आई का मतलब क्या है, यहाँ पर i को आपको 1 2 3 4 कहाँ से कहाँ तक लेकर चलना है, 10 तक लेकर चलना है। और यहाँ पर 10 क्या है, यही 10 प्राइम नंबर्स हैं। 10 क्या है, प्राइम नंबर्स। जो ऑब्जर्वेशन है ना वही 10 प्राइम नंबर्स, इसको यहाँ पर i को माना गया 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला पहले लिखिए। मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ, ये देखिए शॉर्ट में लिखा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हो गया मीन हमारा, एक्स बार ऐसे निकालते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला हमारा थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ हमें किसका मीन निकालना है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का। तो देखिए मीन का फॉर्मूला बनाइए, ये तो सेम रहेगा, मीन को डिनोट ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे लिखिए सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं, यही ना होगा, सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर और नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स टोटल कितने हैं। तो ठीक है, तो हम ऑलरेडी बता दिया कितने हैं टोटल, 10 है, तो यहाँ नीचे तो हम 10 लिखेंगे। अब सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्राइम नंबर 10 शुरू के वो हम पहले लिख लेते हैं। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर जो 1 के टेबल में आता हो और खुद अपने टेबल में आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे यानी कि वो नंबर जो केवल 2 ही टेबल में आते हों, 2 टेबल में, यानी कि एक 1 के टेबल में आता हो और दूसरा खुद के टेबल में आता हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। 2 होगा हमारा पहला प्राइम नंबर। उसके बाद 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। 2 कैसे, 2 देखिए 2 टेबल में आता है, एक 1 में आता है और दूसरा खुद अपने टेबल में। 3 भी वही है, 3 अपने टेबल 1 के टेबल में आता है, 1 3 3, और दूसरा खुद के टेबल में आता है। जैसे आपको अगर समझना है और अच्छे से देखिए मैं समझा दूं, जैसे मेरा हो गया 5, तो 5 किस टेबल में आता है, 5 आएगा 1 × 5, 1 के टेबल में आएगा और दूसरा खुद 5 के टेबल में आएगा। तो वो नंबर जो केवल 1 के टेबल में आए और अपने ही टेबल में आए उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला हो गया 2, दूसरा हो गया 3। हमें कितना चाहिए टोटल, शुरू के 10 प्राइम नंबर चाहिए, तो 2 3, उसके बाद हम क्या लेंगे 5। अच्छा 4 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए क्योंकि देखिए ये 2 से ज़्यादा टेबल में आता है। देखिए पहला तो ये 1 में आएगा, 1 4 जा 4, फिर दूसरा देखिए 2 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो गया, और तीसरा खुद अपने टेबल में आएगा। तो 4 जो है 3 टेबल में आ रहा है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर जो 2 से ज़्यादा टेबल में आता हो, प्राइम नंबर जो सिर्फ 2 ही टेबल में आता हो, क्या सिर्फ 2 ही टेबल में। तो वो पहला क्या हो गया 2, दूसरा 3, तीसरा 5, और इसके बाद क्या होगा 7 होगा, 7 1 में आएगा और खुद अपने टेबल में आएगा। अच्छा 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। 11 जो है 1 में आएगा, खुद अपने टेबल में आएगा। 12 भी नहीं होगा, हाँ 13 होगा, 13 अपने टेबल में आएगा और 1 में आएगा और अपने टेबल में आएगा। 13 के बाद 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 17 1 के टेबल में और अपने ही टेबल में आएगा। 18 भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा 19 होगा प्राइम नंबर। देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। 19 के बाद 20 भी प्राइम नंबर नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, हाँ 23 जो है जो 1 में आएगा और अपने टेबल में आएगा। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। और क्या होगा 24 नहीं है प्राइम नंबर, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, लेकिन 29 है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 प्राइम नंबर्स आ गए। तो यही हमारा यहाँ पे क्या मीन का जो मेन फार्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया।
ये क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। तो कैसे हम डिनोट करते हैं ऑब्जर्वेशन को, x1 x2 x3 करके लिखते हैं ना। तो ये वाला जो हो गया ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा हो गया x2, ये हमारा हो गया x3, ये हमारा हो गया x4, और ये हो गया हमारा x5, और ये हमारा हो गया x6। इसको ऐसे ही ना डिनोट करते हैं। ये हो गया x7, ये हो गया x8, ये हो गया x9, और ये हो गया x10। यही हमारा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस हमारे यही है ना। हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, यही तो हमारे ऑब्जर्वेशंस है। और टोटल कितने हैं ऑब्जर्वेशन, कितने टोटल प्राइम नंबर है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, यहाँ टोटल नंबर लिखिए 10 है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें मीन निकालना है, तो हमने मीन का फॉर्मूला ये बना दिया, थोड़ा चेंज कर दिया है। तो मीन निकालिए, मीन x बार कैसे निकालते हैं, क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो सम ऑफ 10 है, तो देखिए हमने इसको x1 माना, तो ऐसे लिखेंगे ना, x1 प्लस x2, ऐसे ही तो मेन पहले शुरू में लिखते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखते हैं, सबको जोड़ते हैं ना, जितना भी ऑब्जर्वेशन। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 और x10, ये हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने, 10 हैं। तो अब सबको जोड़िए, क्या है, 2 है प्लस 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 अपॉन 10, सबको जोड़ लीजिए आप। तो हमने ये पूरा सम कर दिया, अभी सबको पूरा जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने में क्या आएगा, देखिए 2 3 5 5 5 10 10 और 7 17 17 में 11 जोड़िए तो कितना आएगा, ये देखिए इसमें कितना जोड़े हैं, 17 में, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे निकालती हूँ, यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये इतना 17 हो गया, 2 3 5 5 5 10 10 17 17 में आप 11 जोड़िए, 17 में हम अगर 11 जोड़े तो ये कितना आएगा, 28 आएगा। 28 में 13 और जोड़िए, ये 13 जोड़ा तो 8 9 10 11 2 3 और ये 4 41 41 में फिर 17 जोड़िए तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 58 में 19 जोड़िए तो 19 जोड़ेंगे तो 8 9 17 और 5 6 7 इतना आया 77। अब 77 में ये देखिए 23 लिखा हुआ है ना, तो 23 जोड़िए तो 10 और ये 100 हो गया और 100 में 29 जोड़िए तो ये हो जाएगा 129। मतलब कि देखिए यहाँ से लेकर 23 तक, ये 2 से लेकर 23 तक जोड़ेंगे ना तो पूरा 100 आएगा जोड़ने पर। 100 में 29 जोड़िए तो 129, यानी कि यहाँ पर ये आप पूरा जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 129। तो मीन हमारा कितना आ रहा है, मीन x बार इक्वल टू 129/10। तो डिवाइड करना है तो ये देखिए अपॉन 10 है तो कैसे करेंगे, ये 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, सीधे डायरेक्ट कर दीजिए 12.9। तो हमारा मीन ये आया, कितना आया, x बार इक्वल टू 12.9 ये आया। अब हमें शो क्या करना है, देखिए हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि समेशन 10 और नीचे लिखा हुआ है i इक्वल टू 1 और xi माइनस x बार इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये सम है, समेशन का मतलब सम है, किसका सम, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर एक बार आई का वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, फिर एक आई का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे। आई का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक रखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 10 तक, तो एक बार आई की वैल्यू 1 फिर 2 फिर देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू 3 रखिए, कहाँ तक 10 तक, पहले लिख लीजिए 5 आई इक्वल टू 6 है, आई इक्वल टू 7 1 2 3 4 5 6 7 आई इक्वल टू 8 है, आई इक्वल टू 9 और आई इक्वल टू 10। यहाँ पर आई का मतलब क्या है, वही प्राइमरी नंबर्स हैं। ये देखिए ये x1 है, ये x2, ये क्या है, यही तो है आई। कितना है 1 2 3 4 पूरा 10 ऑब्जर्वेशन है ना। यहाँ पर कितने प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर, यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन है। उन्हीं 10 ऑब्जर्वेशन को आई से डिनोट किया गया है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमने लिख लिया आई इक्वल टू 1 और ये 10 है तो 1 से लेकर 10 तक होगा, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए पहला क्या है, पहला है एक्स आई माइनस एक्स बार। तो जब हम आई की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पर तो 1 रखेंगे तो x1 माइनस एक्स बार होगा ना, यही ना होगा, आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 हमारा यहाँ पर क्या है, ये देखिए 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे ना, 2 माइनस और बार x कितना है, बार x कितना है, ये 12.9 ये आया, या यही ना मतलब भाई। एक बार जब हम आई की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, आई की वैल्यू 1 तो x1 आई की वैल्यू 1 यानी कि x1 हो जाएगा। तो x1 कितना है 2 ही तो है ना, फिर 2 माइनस और बार x कितना आया, ये मीन कितना है, ये यहाँ पर रख देते तो यही ना आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे लिखा जाएगा, अभी बाद में लिखते हैं, ठीक है ना, पहले सब लिख लेते हैं। अब x यहाँ देखिए ये 1 लिखा है ना, ये x आई सॉरी ये तो ये है, ये वाला इसका है,
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई इक्वल टू 1 रखा है ना, ये तो फॉर्मूला था, ये तो शो करना था ना, यहाँ पे लिख, यहाँ से शुरू करना है। ये देखिए एक्स आई इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर इसमें 1 रखिए, x1 माइनस एक्स बार तो कितना आया था यहाँ पर 2 माइनस 12.9 लिख देंगे। अब आई की वैल्यू 2 रखेंगे, किसमें, यहाँ पर रखिए, तो क्या हो जाएगा x यहाँ पर 2 रखिए तो 2 हो जाएगा आई की वैल्यू, फिर यहाँ 12x और x2 हमारा कितना है, यहाँ देखिए x2 हमारा 3 है, ये देखिए 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस और 12x कितना है, ये तो 12.9 है, ये हो गया। अब उसी तरह से आई की वैल्यू 3 रखिए, तो यहाँ 3 रखिए आई की जगह, तो x3 माइनस 12x, तो x3 कितना है हमारा, देखिए 5 है इसकी वैल्यू, देखिए 5, तो 5 माइनस 12.9 इक्वल टू एक्स की वैल्यू, यहाँ आई की वैल्यू 4 रखिए, तो यहाँ पर रखिए आई की वैल्यू 4, तो x4 माइनस 12x, x4 कितना है यहाँ देखिए 7 है, तो यह 7 माइनस 12.9, ये आई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ आई की वैल्यू 5 रखिए, तो x5 माइनस 12x, उसी तरह से यहाँ पे देखिए x6 माइनस 12x हो जाएगा, यही ना होगा, यहाँ पे मैं सब लिख देती हूँ, ये हो जाएगा x7 माइनस 12x, यहाँ पर हो जाएगा x8 माइनस x बार, यहाँ पे हो जाएगा x9 माइनस 12x, यहाँ पर हो जाएगा x10 माइनस x बार, ये हो गया, इक्वल टू लिख दीजिए। अब देखिए x5 कितना है, ये देखिए 11 है ना, तो यहाँ लिखिए 11 माइनस 12.9, 12x तो सब में यही रहेगा, मीन है ये। x6 कितना है, ये देखिए 13 है, यहाँ 13 लिखिए, 12.9 इक्वल टू x7 देखिए कितना 17 है, तो यहाँ 17 माइनस 12.9 इक्वल टू ये x8 है, x8 कितना है 19 है, ये क्या है x9 है, x9 कितना है देखिए 23 है, तो यहाँ पे 23 लिखिए, 23 माइनस 12.9, x10 देखिए x10 कितना है 29 है, 29 माइनस 12.9 लिख दिया। अब सबको माइनस करके यहाँ पे लिखिए, देखिए ये क्या है 2 में से 12.9 माइनस करना है, तो बड़ा क्या 12.9 है ना, 12.9 में से क्या माइनस कर रहे हैं 2 माइनस कर रहे हैं, तो 2 है तो 2.0 लिख दीजिए, इसको माइनस कीजिए 9, ठीक है 12.9, हाँ ये 9 और ये 0 और ये 1, तो कितना आया 10.9 आया। अब क्योंकि दोनों में बड़ा ये है 12.9 ना, तो इसका साइन नेगेटिव रहेगा, भाई 12.9 ही तो बड़ा, इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा। अब देखिए अब इसमें से 3 में से ये माइनस करना, तो बड़ा क्या है हमारा 12.9 में से 3 माइनस करें तो 3.0 लिखिए, यही ना लिखेंगे, इस तरीके से माइनस कीजिए इसको, तो ये 9 रहेगा। अब ये इसमें कैरी लेंगे तो 12 में से 3 किया 9 बचा, तो कितना आया 9.9, लेकिन बड़ा क्या हमारा ये है, तो इसका साइन निगेटिव यहाँ रहेगा। अब उसी तरह से 12.9 में से आप 5 माइनस कीजिए, तो 5.0, तो ये तो 9 ही रहेगा, 12 में से 5 गया 7 बचा, तो ये हो गया 7.9। अब ये बड़ा है तो नेगेटिव साइन रहेगा। अब 12.9 में से क्या माइनस करेंगे, देखिए 7 माइनस कीजिए यहाँ पर, तो 9 12 ये कैरी लेंगे तो 12 में 7 गया 5, तो आएगा 5.9, लेकिन ये बड़ा है तो साइन नेगेटिव रहेगा। अब फिर यहाँ देखिए 12.9 में से 11 माइनस कीजिए, तो ये 9 हो गया और ये 1.9 आया, लेकिन बड़ा क्या है ये है, तो साइन नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ देखिए अब यहाँ पर नंबर बड़ा होता जाएगा, तो अब 13 में से 12.9 माइनस कीजिए, तो 13 में से आपको क्या माइनस करें 12.9 है, तो 13 को पहले 13.0 लिख दीजिए, फिर क्या है ये 12.9 माइनस करना है, इसके नीचे लिखिए 12.9 माइनस कीजिए, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। अच्छा ये 2 क्या ये हो जाएगा 0.1, कितना आया ये हमारे पास, ये हमारे पास आया 10 में से 9, यस ये आया हमारा 0.1 लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, देखिए क्या था ये 12.9, यस सही है। अब ये 17 है और यहाँ क्या है 17 में से माइनस किया 17.0 और ये क्या है 12.9, तो 10 में से 9 के क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ हमारा बचेगा 6 6 में से 2 गया क्या बचा 4 बचा, यही ना बचा 4.1। अब देखिए यहाँ पर ये साइन ये 13 बड़ा है ना, इसलिए यहाँ प्लस का साइन लगेगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 17 बड़ा था तो यहाँ प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब 19 में से ये माइनस कीजिए, तो 19.0 12.9 माइनस करना है, तो 10 में से 9 गया 1 बचा, और यहाँ क्या बचा 8 बचा, 8 में से 2 गया तो क्या बचा 6, तो 6.1 आया। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए 23.0 और यहाँ क्या 12.9 माइनस करना है, तो 10 में से 9 गया 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ बचा 2 में से 2 गया 0 और 1 10.1 आया, ये आया, ठीक है। देख लीजिए फिर से 10 में से 9 गया 1 बचा,
यस सही है। अब यहाँ देखिए 29 में से माइनस करना है तो 29.0, ये क्या है 12.9 है, माइनस कीजिए तो 10 में से 9 गया क्या बचेगा 1, 10 में से 9 गया क्या बचा 1 बचा कॉमा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 8, 8 में से 2 गया 6 बचा, 2 में से 1 गया 1, 16.1 ये आ गया, सब लिख दिया हमने। तो देखिए एक्स आई माइनस बार एक्स, यहाँ पर आई की वैल्यू हमने 1 2 3 4 सब रखा, यहाँ पर आई की वैल्यू पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर इसमें से बार एक्स, सब में से ये बार एक्स माइनस करते करते चलेगा तो ये इतना आया, कहाँ से कहाँ तक आई इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक। अब ये समेशन है, समेशन का मतलब सबको जोड़ना, मतलब ये पूरा जोड़िए, ये पूरा जोड़ने पर किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर, ये हमें शो करके दिखाना है। तो इतने को हम LHS मान लेते हैं, ये हमारा क्या है LHS है। LHS हमारा क्या है समेशन आई इक्वल टू 1 to 10, फिर क्या है एक्स आई माइनस एक्स बार, यही LHS। तो हमने ये पूरा एक्स इक्वल टू आई इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक सब ये माइनस करके सब निकालिए, इतना आया। समेशन का मतलब क्या होता है सम, तो सबको जोड़िए, सबको जोड़ने का मतलब क्या, देखिए मैं इसको अलग से करके दूँ। सबको जोड़ने का मतलब क्या, पहला वाला नंबर क्या है माइनस 10.9, फिर प्लस, सबको जोड़ना है तो इसका साइन निगेटिव लिखिए, फिर प्लस लगाइए। अब इसको जोड़ना है तो इसका साइन निगेटिव है ना, तो जितना भी निगेटिव वाला चीज़ रहेगा ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, ऐसे लिख दिया, फिर प्लस। अब इसको जोड़ना, ये भी निगेटिव है तो माइनस लिख दिया, ये आ गया, फिर क्या है प्लस। अब ये जोड़ना है तो माइनस 5.9 ये आ गया, फिर प्लस, फिर क्या है माइनस 1.9। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये 0.1, यहाँ तो कोई निगेटिव साइन नहीं है तो डायरेक्ट प्लस करते चले जाइए, 0.1 प्लस ये क्या है 4.1 प्लस ये क्या है 6.1 प्लस ये क्या है 10.1 प्लस ये क्या है 16.1। तो देखिए 0.1 है, फिर 4.1, 6.1, 10.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आना चाहिए, आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे सबको जोड़ दिया, जितना माइनस वाला था उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा, ठीक है। अब देखिए ये हम सब जोड़ रहे हैं, हम क्या निकालना है, ये समेशन ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या सॉल्व कीजिए, माइनस 10.9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही तो हो जाएगा ना, 9.9 प्लस माइनस माइनस 7.9 प्लस माइनस माइनस 5.9, भाई ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, ये देखिए 9 लिखा 1.9, और बाकी सब 0.1 प्लस 4.1 प्लस 6.1 प्लस 10.1 फिर प्लस 16.1, ये आया हमारे पास 6.1 10.1 16.1, ये हमारे पास आया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए जितना माइनस वाला है, माइनस वाला कहाँ से कहाँ तक ये है, यही ना है पूरा माइनस वाला, ये देखिए जिसका सबका साइन माइनस माइनस है, यही ना है, ये भी माइनस, इसका भी साइन माइनस, इसका भी माइनस, इसका भी साइन माइनस, इसका भी, तो सब में माइनस माइनस आ रहा है तो माइनस बाहर निकाल लीजिए आप कॉमन, इसका भी साइन माइनस, सबका साइन माइनस है, माइनस बाहर निकाल लिया। माइनस के बाद अब ब्रैकेट लगाइए, हमने सब में से कॉमन माइनस बाहर निकाल दिया, तो अब ब्रैकेट माइनस बाहर निकाल दिए, फिर ब्रैकेट लगा के अब जब सब नंबर लिखिए, पहला नंबर क्या रहा 10.9, तो देखिए हमने माइनस बाहर निकाल दिया है ना। अब जब सबका साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट लगा, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाने के बाद सबका साइन चेंज, यानी कि अब सब प्लस प्लस हो जाएगा। ये तो आप सब जानते होंगे ना, तो समझ रहे हैं ना आप सब, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं फिर भी, लेकिन ध्यान कई बार स्टूडेंट नहीं देते हैं, गलत हो जाता है। तो देखिए सबका साइन माइनस था ना, मैंने बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, तो अब जब ब्रैकेट के अंदर सब नंबर लिखेंगे तो अब सबका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन निकाल लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो सब प्लस प्लस हो जाएगा। तो 10.9 9.9 7.9 5.9 ये हो गया। अच्छा उसके बाद ये क्या प्लस है, तो ये सब तो हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, 0.1 है, फिर 4.1 है, ये क्या है प्लस 6.1 है, और ये क्या है 10.1 है, और ये क्या है 16.1 है, यही ना है। तो देखिए ये माइनस है, अब माइनस कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर सब नंबर लिख दिया, सबका साइन प्लस प्लस हो गया, तो अब तो ये इजीली हम सबको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं ना। तो ये भाई ब्रैकेट के अंदर जितना भी है नंबर सब सबको जोड़ना ही है ना, तो सिंपल सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़िए यहाँ पर 10.9 पहला नंबर है, दूसरा क्या है 9.9 है, तीसरा क्या है 7.9 है, तीसरा ये है, ये चौथा है 5.9 और ये है 1.9, यही ना है, सबको जोड़ लीजिए प्लस कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 9 आ रहा है, तो 9 5 जब जोड़ेंगे क्या आएगा 45 हो जाएगा, 9 5 तो 5 लिखिए, तो यहाँ 4 लगाइए, तो 1 2 यस 4 लगाइए, जोड़िए 9 4 13 13 और 7
क्या हो जाएगा 13 और 7 20, 20 25 और ये 26 6 और यहाँ 2 2 1 3। तो देखिए फिर से देख लीजिए, ये 45 4 और 9 13, 13 और 7 20, ये 6 2 यहाँ 3, ये पूरा जोड़ेंगे। देखिए ये मैंने जोड़ा है, देखिए पहला क्या माइनस साइन यहाँ लगाइए भाई, ये माइनस साइन तो लगेगा। अब ये पूरा जोड़ा सबको कितना आया 36.5, तो माइनस लगा दिया, फिर जोड़ने पर कितना आया 36.5, पूरा जोड़ दिया ये आया। अब इसके बाद ये प्लस है। अब इस तरह से ये भी नंबर सब जोड़ लीजिए। तो पहला नंबर क्या है 0.1, दूसरा क्या है 4.1, ये क्या है 6.1, ये क्या है 10.1 और ये क्या है 16.1। यही ना है कि नहीं सब नंबर, ये 0.1 4.1 6.1 10.1 16.1। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बार 5 लिख दिया भाई, जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए 6 4 10 और 10 और 6 16, कैरी 1 1 2 3 36.5 आया। तो इसको जोड़ा, यहाँ माइनस साइन लगाया, इसको जोड़ा इतना आया प्लस। उसके बाद ये 5 नंबर जो बचे जोड़ा तो ये भी 36.5 आ रहा है। सेम नंबर अपोजिट साइन, तो 0 आ गया। यही हमें प्रूफ करना था ना, देखिए 0 लाना था, ये सब का सम 0 आना चाहिए, आ गया तो प्रूफ हो गया हमारा। तो थोड़ा लेंथी है, थोड़ा ध्यान देना होगा इसमें, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।